और आज की ताज़ा खबर में एक और अहम खबर, सुशांत सिंह राजपूत की पुरस्कार मौत का मामला है कि सुलझने का नाम नहीं ले रहा। आज इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत है। अदाकारा रिया चक्रवर्ती ने कल सुप्रीम कोर्ट में नया हलफनामा दाखिल किया था, जिसमें रिया ने कहा कि उनके खिलाफ मीडिया ट्रायल चल रहा है। रिया चक्रवर्ती ने पटना में दर्ज एफआईआर के खिलाफ भी एक अर्जी दाखिल की। वाज़ेह है कि पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने रिया चक्रवर्ती पर सुशांत सिंह राजपूत के वालिद, बिहार हुकूमत और महाराष्ट्र सरकार से जवाब दाखिल करने के लिए कहा था। तीनों जवाब दाखिल कर चुके हैं। और चलिए, हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली से हमारे साथी सुशील पांडे। सुशील, काफी अहम ये मामला रहा है और लगातार सुर्खियों में रहा है। अब सबसे अहम बात यह कि रिया चक्रवर्ती की तरफ से भी कुछ बातें कही जा रही हैं अपने बचाव के लिए, तफसीलात चाहेंगे। जी देखिए ना, साफ तौर से कहीं ना कहीं जिस तरह रिया चक्रवर्ती ने एक नया हलफनामा सुनवाई के चंद घंटे पहले सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया, उससे ये जरूर लग रहा है कि कहीं ना कहीं रिया चक्रवर्ती इस केस को लेकर इन्वेस्टिगेशन जैसे जैसे आगे बढ़ रही हैं, उस इन्वेस्टिगेशन को लेकर काफ़ी घबराई हुई हैं और ये हड़बड़ाहट में एक नया हलफनामा उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया। बहरहाल आज इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होगी। सीबीआई जांच इस मामले में की जाए या ना की जाए, इस पर सुप्रीम कोर्ट आज मोहर भी लगा सकता है। हालांकि सीबीआई ने केस रजिस्टर कर लिया है बिहार सरकार की सिफारिश पर, लेकिन जिस तरह रिया चक्रवर्ती ने सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई जांच का विरोध किया है और ये कहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट कहेगा तो वो इस जांच में सीबीआई को सहयोग करेंगी, लेकिन जो जुरिडिक्शन है यानी कि जो कार्य क्षेत्र हो सीबीआई का, वो मुंबई ही होना चाहिए, पटना ना हो। सबसे महत्वपूर्ण बात, उन्होंने पटना के पुलिस के द्वारा जो इस मामले में इन्वेस्टिगेशन की जा रही है उस पर भी सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि पटना पुलिस का इस मामले में इन्वेस्टिगेशन करना उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, चूंकि आने वाले दिनों में ही ना बिहार में चुनाव है और बदकिस्मती से सुशांत सिंह चौहान बिहार से ताल्लुक रखते हैं, इसलिए इस पूरे मामले को तूल दिया जा रहा है। बल्कि सुशांत सिंह राजपूत के बाद 30 दिनों में 2 और कलाकारों ने सुसाइड की, लेकिन उस पर मीडिया चुप रहा। ये अपने हलफनामे में रिया चक्रवर्ती ने कहा है। रिया चक्रवर्ती ने ये कहा कि मीडिया ट्रायल के द्वारा उनको दोषी बनाया जा रहा है और इसको लेकर वो बहुत दुख में हैं, बहुत दुखी हैं, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट इस पर विचार करे। अपने सबमिशन में हिना उन्होंने एक और महत्वपूर्ण बात कही कि आरुषि तलवार, आरुषि की जो घटना थी और 2G की जो घटना थी, उसमें मीडिया ने कई लोगों को दोषी करार दिया, लेकिन जब ट्रायल चला तो उसमें उनको बाइज्जत बरी कर दिया गया। और इस केस में भी ऐसा कुछ होगा, क्योंकि सीबीआई और ईडी अगर दिन के उजाले में कुछ खोजती है तो उसे कुछ नहीं मिलेगा, ये रिया चक्रवर्ती का हलफनामा बोलता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात इस मामले में हिना सोचने वाली ये है कि आखिर ऐसी आवश्यकता क्यों पड़ी रिया चक्रवर्ती को, जो सुनवाई के महज कुछ घंटे के बाद उनको एक नया हलफनामा दाखिल करना पड़ा। रिया चक्रवर्ती बार बार कभी सुशांत सिंह राजपूत के संबंधों को लेकर उनके डायरी के पन्ने को सार्वजनिक करती हैं, कभी उनके वाटर बोतल को सार्वजनिक करती हैं, लेकिन वो सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आ रही। पर क्या कुछ रहने वाला है उस पर लगातार हमारी नजर रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सुशील आपका तमाम तफसीली जानकारी के लिए। और अब बात करेंगे कोरोना की। मुल्क में